रात के 10 बजे मैं घर पर अकेला था और मैंने एक खाना ऑर्डर किया। बर्बादी से बचने के लिए मैंने नोट में लिखा, चावल आधा ही चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो खा नहीं पाऊंगा। डिलीवरी बॉय ने दरवाजा खटखटाया और मुझे बाहर आकर लेने को कहा। मैंने सहज रूप से लिविंग रूम की ओर चिल्लाया, पति जरा खाना ले आओ। सच में तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बार मैं ही ले आता हूँ। तभी मैंने दरवाजे के बाहर डिलीवरी बॉय को ठाका लगाते सुना। अभिनय मत करो, तुम घर पर अकेले हो, है ना? डिलीवरी बॉय के यह कहने के बाद सब कुछ जैसे ठहर सा गया। मैंने सांस भी नहीं ली। कुछ क्षण बाद फिर से एक आदमी की आवाज आई, पत्नी खाना अभी तक नहीं आया क्या? तभी दरवाजे पर खड़ा डिलीवरी बॉय स्वर में बोला, माफ कीजिए मैडम, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जैसे ही यह आवाज सुनाई दी, दरवाजे के बाहर डिलीवरी बॉय का रवैया तुरंत बदल गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे की झिड़ी से देखा। सीढ़ी के रास्ते की रोशनी बहुत मंद थी। केवल दरवाजे के बाहर खड़े एक 30-40 साल के आदमी को देखा जा सकता था, जिसने टोपी पहन रखी थी और पीले रंग की डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनी थी। आदमी को देखा उसने खाना मेरे घर के दरवाजे पर रखा, फिर 2 बार दरवाजा खटखटाया। मैडम, मैंने आपका खाना दरवाजे पर रख दिया है, आप इसे लेना याद रखें। मैंने हम्म कहा, लेकिन तुरंत दरवाजा नहीं खोला। मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर गए हैं और कल ही वापस आएंगे। अभी सच में मैं घर में अकेली हूँ। अभी जो आवाज आई थी वह मैंने स्मार्ट स्पीकर से चलाई थी। मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा। जब तक डिलीवरी बॉय नहीं जाता मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। मैंने अपनी सांस रोक ली और दरवाजे की झिड़ी से देखना जारी रखा। जब गलियारे में शांति हो गई तो आवाज से चलने वाली लाइट बंद हो गई और दरवाजे के बाहर अंधेरा छा गया। मैं हिलने नहीं कर पाई और दरवाजे पर इंतजार करती रही। कुछ भी असामान्य नहीं देखा। मेरे मन में ख्याल आया, डिलीवरी बॉय के पास शायद और भी ऑर्डर होंगे, उसे जल्दी से निकल जाना चाहिए। लेकिन इमारत में सभी जगह आवाज से चलने वाली लाइटें लगी हैं। अगर डिलीवरी बॉय सामान्य रूप से लिफ्ट से नीचे गया होता तो कुछ आवाज जरूर होती। मैंने फिर से दरवाजे के बाहर देखा। अभी भी अंधेरा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई है। क्या डिलीवरी बॉय पहले ही जा चुका है? क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? मैंने घर के रसोई की ओर देखा। पति ने दूर जाने से पहले फ्रिज में खाने की सारी चीजें खाली कर दी थी। अगर मैं इस डिलीवरी का खाना नहीं खाती तो आज रात मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और डिलीवरी को अंदर लाने का इरादा किया। लेकिन अगले ही पल दरवाजे के बाहर अचानक खांसने की आवाज आई और गलियारे की सारी लाइटें जल उठी। मैं डर गई और बिल्ली की आंख से देखा कि डिलीवरी बॉय एक हाथ में कागज का बैग और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े मेरे घर के दरवाजे को घूर रहा था। डिलीवरी बॉय सच में अभी तक नहीं गया था। तुरंत ही मैं डर के मारे पसीने से तरबतर हो गई। क्या उसने मेरे रिकॉर्डिंग के छोटे से चाल को पकड़ लिया? मुझे एक डर सा लगा और एक ठंडी लहर मेरी पीठ से धीरे धीरे उठने लगी। अगर मैंने 1 सेकंड पहले दरवाजा खोला होता तो परिणाम की कल्पना नहीं कर सकती। जब मैं सोच रही थी तभी दरवाजे के बाहर का डिलीवरी मैन अचानक हिला। उसने अपने फोन देखा और बगल की सीढ़ियों में चला गया। उसके कदमों की आवाज पहले तेज थी, फिर धीमी हो गई, पूरी तरह से गायब हो गई। मैंने साफ सुना, डिलीवरी बॉय नीचे नहीं गया बल्कि ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ गया। ये तो और भी अजीब है। हमारी इस इमारत में कुल 28 मंजिलें हैं और मैं 27वीं मंजिल पर रहता हूँ। 28वीं मंजिल पर फिलहाल केवल एक ही परिवार रहता है, जिसका फ्लैट नंबर कुल्हा 701 है। मकान मालिक एक युवा लड़की है जो काफी अच्छी है। उसने मुझे और याओ युआन को खाने पर भी बुलाया था। क्या हो सकता है कि उस लड़की ने भी कोई डिलीवरी ऑर्डर की हो? मैंने पहले ही उस लड़की को अपने दोस्तों में जोड़ लिया था। मैंने तुरंत उसे संदेश भेजा, बहन क्या तुमने कोई डिलीवरी ऑर्डर की है? हाँ दीदी, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? मैंने राहत की सांस ली। लगता मैंने बेवजह ज्यादा सोच लिया था।